मैं अपने परम आदरणीय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आप लोग के लिए कुछ। सेक्रेटरी साहब, एडीपीओ शुक्ला जी और इंश्योरेंस के अधिवक्ता गण, हमारे डीएसपी साहब और एसएचओ, आपने इस संबंध में हिट एंड रन, नॉन हिट रन दोनों ही चीज़ों के बारे में डिटेल से जानकारी हासिल की। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सबके अपने अपने विंग हैं, जैसा कि डीएसपी साहब ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा। आपको क्या करना है, इंश्योरेंस काउंसिल को क्या करना है, ये पहले तो जान लें। दूसरी चीज़ है कि आपको संवेदनशील थोड़ा होना है, क्योंकि जानते हैं कि दुर्घटना संबंधित केसेज में कितना नुकसान हो रहा है पूरे राष्ट्र का, परिवार का। तो इसमें थोड़ा सा जो है संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। वो दोनों पार्ट से है, इंश्योरेंस के सारे जो काउंसिल हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनके भी जो एटीट्यूड हैं जो देखने में आते हैं, उनको भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए और इसको निष्पादन में अपना योगदान ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। आपने ये भी देखा सुना कि आपकी क्या जिम्मेदारी है। 2 चीज़ें हैं कि आप तथ्यों का कलेक्शन करते हैं। न्यायिक कार्य हमारा पूर्णतः निर्भर करता है तथ्यों पर और साक्ष्यों पर, और ये बहुत महत्वपूर्ण काम किसके कंधों पर है? पुलिस के। स्टेट एजेंसी पर ही ये जिम्मेदारी है कि वह स्टेट ऑफेंसेज में, एक्सीडेंट क्या है? स्टेट ऑफेंस में, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। तो कैसे तथ्यों को कलेक्ट किया जाए, कितना प्रॉम्प्ट रहा जाए, उनको कितना ही जल्दी हम समयबद्ध तरीके से न्यायालयों में प्रस्तुत किया करें। क्योंकि बहुत सारे केसेज ऐसे हैं, देखिए आम शिकायत है, अगर आप कंप्लेनेंट बन जाएंगे, आप क्लेमेंट बन जाएंगे, आप उसी पोजीशन में पहुंच जाते हैं कि लंबा समय लग जाता है उनके निस्तारण में। पहले के समय में जितने हमारे लेजिस्लेशन है, आप देखिए उसमें समय की आबद्धता निश्चित नहीं की गई, लेकिन अब जितने हमारे कानून बन रहे हैं सबको टाइम बाउंड। आपने बहुत सामान्य बात, एक बात सबके मुंह से सुना होगा, डिले डिनाइल जस्टिस। समय से काम ना हो तो उसका कोई अर्थ नहीं, पीढ़ियाँ निकल जाती हैं। तो मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको सबको आगाह करना चाहता हूँ कि जो भी पद पर हैं, जहाँ पर भी हैं, खासतौर से आज तो हम लोग लिमिटेड हैं, आप एसएचओज हैं, जिम्मेदार आदमी हैं, तो थोड़ा संवेदनशील होइए और जो गाइडलाइंस दी गई कोशिश करिए कि उनके बीच अपने काम को समाप्त करें। डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, ये प्रोसीजर की बात है, आप कर भी रहे होंगे। उस तरह से उनको तैयार करके न्यायालयों में संबंधित अथॉरिटीज के पास पहुंचाएं, ताकि आप शीघ्र निस्तारण में अपना सहयोग कर सकें। दूसरी बात बची, आजकल थोड़ी सी जो है हम इलेक्ट्रॉनिक की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या जो भी इंटरनेट है उसके यूज़र फ्रेंडली बने, ताकि उसका यूज हम जो है करना सीखें। जब उसमें हम एक्सपर्ट थोड़े होंगे, जानकार ज़्यादा होंगे, तो वो चीज़ें हमको अपने कामों को करने में सुविधा देती हैं। तो मेरी ये भी राय है कि आप उसके मामले में थोड़ा अपने को प्रॉम्प्ट बनाएं। नए लोग तो मोस्टली उससे जो है ज़्यादा ही इक्विप्ड हैं, थोड़ी से जो पुराने लोग हैं उनके लिए दिक्कतें आती हैं, लेकिन वो भी उनके सहयोग से इस चीज़ को करें। सही समय से जो है गवाहों को प्रस्तुत करना, अभी जजमेंट आया है उसमें इन सब बातों पर चर्चा की गई है, ताकि हम कुछ निर्धारण में सहयोग कर सकें। यही हमारी महती योगदान होगी। एक सवाल उठाया गया कि क्या हम डाउनलोड करके न्यायालय में भेज दें, तो इसमें कानून की जो मंशा है, देखिए एक जनरल अवेयरनेस है, कहीं से कोई चीज़ अपलोड कर लीजिए, आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई। लेकिन जब लीगल बात करेंगे, लीगल सेंसिटिविटी की बात करेंगे, जिम्मेदारी की बात करेंगे,
तो उसके लिए जो है कुछ सर्टेन प्रोविजंस बनाए गए। सीधे उसको हम अगर कहें सरल भाषा में, लीगल जब सेंस आएगा, उस आधार पर हमको एक्ट अपॉन करना है। उनके आधार पर किसी का जो है राइट हमको डिसाइड करना है, तो जाहिर सी बातें हैं कि वो चीज़ें, वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर कस्टडी और प्रॉपर सोर्स से आने चाहिए। तो इसका जो है, जो भी कस्टोडियन है, जो भी पोर्टल संचालित कर रहा है, जो सारी चीज़ें तो वहाँ से निकलती हैं, तो यदि आप डाउनलोड करेंगे, उस पर अपना सिग्नेचर करेंगे, अपनी मोहर लगाएंगे, तब न्यायालयों को या कंसर्न जगह पर भेजेंगे, तो वह एक मान्यता प्राप्त डॉक्यूमेंट होगा जिस पर कोर्ट इजीली जो है एक्ट अपॉन करेगा। सर्टेनली केवल फोटोकॉपी भेज देने से उन पे हम काम करने में, मैंने लॉ परमिट नहीं करता कि हम फोटोकॉपी के आधार पर कोई काम करें। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उनसे जो डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, तो कंसर्न जो सक्षम अथॉरिटीज़ हैं, जिनको डिजिग्नेट किया गया है, जिनको एथराइज किया गया है, वो लोग उनको निकाल करके या मैंने निकले और उस पर उनका सिग्नेचर, उनका मोहर हो, ताकि वह उस कानूनी शक्ल प्राप्त कर सके। इस बात को ध्यान में रखने की है। और कोर्ट चाहेगी उसको तो उस तरह से एक्सेप्ट करेगी, चाहेगी तो आपको कॉल करके उसको प्रूफ कराएगी। लेकिन जितने इस तरह के फोटोकॉपीज हैं वो प्रॉपर सोर्स एथेंटिक जगह से निकले, इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप सब लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम में शिरकत किए, जानकारियाँ हासिल किए। जो लोग नहीं हैं वहाँ तक भी इनको ले जाएं और आप संवेदनशील बने, यही मैं आपसे कहूँगा। और अपना योगदान पूर्ण दें, पूरा सहयोग करें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके, लोगों को उपचार मिल सके। ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू सर। समय का अभाव है हम लोग के पास, अभी और भी हम लोग के पास प्रोग्राम है। आप लोग आए, आप सबका हमारा जो है कि वेलकम है और धन्यवाद है कि आपने पेशेंटली इस प्रोग्राम को सफल बनाया। अब मैं अपने परम आदरणीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से परमिशन चाहूँगा कि इस